हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की जो आपने क्लास पढ़ी थी उसमें आपने देखा था या स्टडी करा था नरेशन को स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स आप लोगों ने स्टडी करे और उसके बाद बताया गया था कि लैंग्वेज का ये जो पार्ट्स आप स्पीच का जो पार्ट है वो सीरियल से एक एक करके सारे पार्ट्स आप स्पीच आप पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अब आपके स्टार्ट किए जा रहे हैं। आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं इसकी जानकारी अच्छे से है और साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं उनके सारे रूल्स भी आपको अच्छी तरीके से आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स आपको पता ही हैं, तो क्या करते हैं कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने पार्ट हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स का हम लोग स्टडी करेंगे और क्या करेंगे कि उनके जैसे पहला आएगा आपका नाउन, तो नाउन के काइंड्स होंगे, नाउन की डिफिनेशन होगी, नाउन के रूल्स होंगे, जेंडर चेंज करना होगा और साथ में नाउन को आप एडजेक्टिव में कैसे ट्रांसफर करोगे, ये सारी बातें आप सीखेंगे। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और नाउन एक ऐसा चैप्टर है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि नाउन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट में अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 7 से 8 क्वेश्चंस नाउन के आपके हो सकते हैं। तो नाउन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और जितने भी रूल्स नाउन के वक्त बताए जाएंगे मेरी गारंटी है कि उन्हीं रूल्स से ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होंगे, इधर उधर से कहीं भी नहीं हो सकते। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें, सारा इंटेंशन रखें और अटेंटिवली पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो आपको पता है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं 8। पहला जो होगा आपका नाउन, दूसरा आपको पता है कि प्रोनाउन, तीसरा आपका होगा एडजेक्टिव, फोर्थ नंबर होगा आपका वर्ब, 5 होगा आपका एडवर्ब, 6 में आएगा आपका प्रीपोजिशन, 7 नंबर पे आएगा आपका कंजक्शन और जो लास्ट होगा आपका इंटरजेक्शन। तो देखा आपने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे हैं वो 8 प्रकार के हैं, उनके जो टाइप्स हैं वो 8 हैं। पहला आपका नाउन है, दूसरा आपका प्रोनाउन है, तीसरा आपका एडजेक्टिव है और फोर्थ है आपका वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स हो गए नाउन उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो क्या किया जाए कि और आपको बता दें कि जो नाउन है सभी से रिलेटेड है, सभी से रिलेटेड है, ठीक है। इसका रिलेशन सबसे रहता है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सारे वर्ड एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन लेकर के ही सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और तभी वो अपना सेंस दे पाएंगे। तो हमें सबका ही स्टडी करना मतलब इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट किया जाए नाउन। नाउन क्या है, सबसे पहले कि आपको सीखना क्या है कि व्हाट इज नाउन। किसी भी वर्ड को अगर लिख दिया जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, तो आप सबसे पहले सीखेंगे कि नाउन क्या है, इट मीन इसकी डिफिनेशन क्या है, उसके बाद नाउन के टाइप्स कितने हैं, उसके बाद रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के यूजेज कैसे हैं, कहाँ पर कैसे आप नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद जेंडर चेंज करना, उसके बाद आप सिंगुलर और प्लूरल करना सीखेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं नाउन में जो आप सीरियल से सीखते रहेंगे और इसके 2 4 5 वीडियोज हो सकते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखते रहें डेली
आपको सारे यूट्यूब के माध्यम से सारे नाउन के रूल्स आपको मिल जाएंगे। तो आज आप स्टडी करेंगे नाउन। नाउन देखिए, नाउन को जो हिंदी में बोला जाता है वो होती है आपकी संज्ञा। नाउन को आप कहते हैं संज्ञा। और नाउन की जो डिफिनेशन बताई गई है, आपको बचपन से एक लर्न करा दी है आपके टीचर ने कि नाउन जो होता है, कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। दूसरा स्टेप आता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। तीसरे में कहता है क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके बाद बताता है नेम ऑफ पर्सन हो गया, नेम ऑफ प्लेस हो गया, नेम ऑफ थिंग हो गया। इसके बाद आप कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, फीलिंग्स होंगी, हमारी इमोशंस होंगे, उनके जो आइडियाज हैं वो कैसे एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, उनके मतलब एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो उन एक्सप्रेशंस को आप एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में आ जाएंगे, नाउन में आ जाएंगे। तो लिखा हुआ है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। सबसे पहले पर्सन की बात करें तो पर्सन क्या है? पर्सन मतलब व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति है उसके नेम अगर आप उसको नॉमिनेट कर देते हो, कोई भी आप उसको नेम दे देते हो, भाई कोई व्यक्ति है अगर आप उसको कॉल करना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, तो कैसे पॉसिबल होगा? आप उसका नेम ही बोलेंगे। तो जब नेम बोलेंगे तो वो नेम जो होगा वो नाउन हो जाएगा। जैसे कोई एक लड़का है, उसको आपने कह दिया राहुल, ठीक है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, राहुल बोला आपने उसको, तो पर्सन का ये नेम हो गया। लेकिन वो जो पर्सन खड़ा है, जो एक मतलब कह दे कि एक आपको फिगर दिख रहा है, उस फिगर को देख करके आप उसको बॉय भी कंसीडर कर सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप? उसको बॉय भी कहेंगे। अगर गर्ल है तो आप उसको गर्ल बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से राहुल हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये सारे जो वर्ड हैं पर्सन से रिलेटेड हैं, सारे व्यक्तियों से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ड आ रहा है आपका वो हो रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम हो गया। इसके बाद नेम ऑफ प्लेस, प्लेस किसी स्थान का नाम। स्थान का नाम मैंने कहीं हम सिटी में घूमने गए, उस सिटी को मैंने बोल दिया कि मैं लखनऊ गया था, तो उस प्लेस को मैंने लखनऊ कह के कंसीडर किया, तो यहाँ पर लखनऊ हो गया, आपका आगरा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कहा कि आप गए थे अमेरिका, और वहां से आने के बाद आपने कहा क्या कि अमेरिका में गया था, अमेरिका एक अच्छा प्लेस है, प्लेस है। और उस प्लेस का आप क्या नाम बता रहे हैं? कह रहा है कि नेम ऑफ प्लेस। कह रहे हो कि मैं अमेरिका गया था और अमेरिका एक अच्छा प्लेस है। तो जब आपने प्लेस बोल दिया और उस प्लेस का नाम क्या कंसीडर कर रहे हो? अमेरिका, तो अमेरिका भी आपका नाउन हो गया। नेम ऑफ थिंग, किसी वस्तु को बुलाने के लिए तो आप कुछ कहोगे ना। आपने इसको देखा, आप देख रहे हो कि ये पेन है, तो आपने क्या करा? इस थिंग को बोला पेन, ठीक है। इसके बाद दूसरी, जैसे आप वस्तु देखते हो, इस वस्तु को आपने देखा, अगर आप इसको नेम नहीं जानते हो, नेम ऑफ थिंग, कहता थिंग का नेम, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसको क्या कहेंगे, आपका एक ही रिप्लाई होगा कि ये तो डस्टर है, ठीक है। तो इस थिंग का नेम क्या हो गया? डस्टर। तो डस्टर भी हो गया, चेयर भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से फैन भी हो गया, कार भी हो गई। तो आप जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं को आप जब बुलाते हो या उनका नाम कुछ लेते हो, तो वो सारी थिंग जो होंगी उनको बुलाने के लिए जो वर्ड आप यूज करोगे तो वो नाउन हो जाएगा। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज,
एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या हैं कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव जो हमारे होते हैं, उन भाव को व्यक्त करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर ऑनेस्टी बहुत है, ये केवल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक फीलिंग है। तो इस फीलिंग को मैंने एक्सप्रेस करा है ऑनेस्टी से। इसके बाद आपने कहा कि लॉयल्टी, ठीक है, ईमानदारी, जिसको इसी का एक सिनोनियम वर्ड भी है, किसी के प्रति सच्चाई से, लगन से उसके साथ जुड़े रहना ही लॉयल्टी कहलाता है। तो इस तरीके से लॉयल्टी भी हो जाएगा आपका। काइंडनेस, इनको आप क्या कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, ये सारी वस्तुएं तो आप देख रहे हो, राहुल को भी देख रहे हो, बॉय को भी देख रहे हो, गर्ल को भी देख रहे हो, यू कैन सी लखनऊ, पेन, चेयर, फैन, कॉरिटीसी। बट ठीक है, काइंडनेस जो है केवल आप इसको एब्स्ट्रैक्ट में लोगे, फीलिंग्स में लोगे, ठीक है। किसी व्यक्ति को देख करके आप नहीं कह सकते हो कि ये इस व्यक्ति के अंदर काइंडनेस है या इस व्यक्ति के अंदर क्रूरटी भरी हुई है, निर्दयता भरी हुई है, आप नहीं कह सकते हो। बट हुआ क्या कि उसके कुछ एक्टिविटीज हैं, जो उसके कार्य हैं, उसके जो डीड्स हैं, वर्क्स हैं, उन वर्क्स को आप देखते हो, उसका एनिमल्स के लिए, पर्सन के लिए, ठीक है, ह्यूमन के लिए, मानव के लिए, जो उसकी एक एक्सप्रेशन है, जो उसकी फीलिंग्स है, उनको देख करके मुझे लगता है कि नहीं, इसके अंदर काइंडनेस है, हेल्पफुल पर्सन है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को जो आप देखते हो, तो वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में आ जाएंगे। तो नाउन को पहचानने का ये रूल था कि आप अभी केवल नाउन को पहचानना सीख रहे हैं, बट इसके बाद आप सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के कितने प्रकार हैं। तो ये आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। अब क्या करेंगे कि हम टाइप्स ऑफ नाउन का स्टडी करेंगे। नाउन को देखें तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनको दो प्रकार में ले लेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे काउंटेबल नाउन, और दूसरा इसका पार्ट जो बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। एक हो गया आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। वैसे तो आपने बचपन से ही पढ़ रखा है कि नाउन के जो टाइप्स हैं 5 हैं, वो रियल में 5 हैं। अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ही 5 पार्ट्स, आपको 5 पार्ट्स इनके बताए जाएंगे नाउन के। तो आप देखें कि पहला बताया गया है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब क्या है कि काउंटेबल की आप डिफिनेशन कह सकते हो कि ऑल थिंग्स दैट यू कैन काउंट, वो सारी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी काउंट, जो गिनी ना जा सके वो अनकाउंटेबल हो जाएंगी। सपोज दैट ऐसी चीजें जिनको आप काउंट करके लेते हो या देखते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनको आप अनकाउंटेबल मानते हो, उनको आप काउंट करके नहीं ले सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप काउंट करेंगे? जैसे कि आप देख रहे हो ये पेन, ठीक है, और पेन जो है इसको काउंट करके ही लेते हो ना, कि मुझे शॉप में जाते हो, शॉपकीपर से कहते हो, दुकानदार से कहते हो कि मुझे एक ब्लैक पेन दे दीजिए, मुझे एक रेड पेन दे दीजिए। तो उसमें क्या 1 2 3 ऐसे करके आप बोलते हो। कोई आता है कहता है आज मैंने एक कार खरीद ली है, कहता है एक कार खरीद ली, इट मीन कि वो कार कैन बी काउंटेड। बट आप क्या कर सकते हो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन सा वर्ड लाओगे? आप शुगर लेने जाते हो, चीनी, तो क्या शुगर को आप काउंट करके लाते हो कि आज मुझे 2 चीनी दे दीजिए, मुझे 5 चीनी दे दीजिए? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल तो है नहीं। साल्ट है, जैसे वाटर है, क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप जैसे गोल्ड की बात करें कि गोल्ड को आप काउंट करके तो लाते नहीं हो, गोल्ड को आप वेट करते हो, उसका वजन करते हो कि आप 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम या जितने ग्राम का आप जो भी वस्तु लेना चाहते हैं, गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी लेना चाहते हैं, तो उसको आप काउंट करके नहीं लेते, उसको आप वेट करते हैं, वेट वजन करके ही, वजन से ही बिकता है गोल्ड। ऐसे ही आपका सिल्वर हो गया, ऐसे ही आपका क्या कहते हैं ऑयल हो गया,
तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो शुगर है। शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप वजन करके लोगे। साल्ट को भी काउंट नहीं कर सकते हो, वाटर को भी नहीं कर सकते हो कि आज मैंने 2 पानी पिया है, आज मैंने 6 पानी पी लिया। कोई कहता है कि उसने 6 ग्लास पानी पी लिए, यहाँ पर भी तो पानी को काउंट किया गया, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। आप वाटर को कभी भी काउंट नहीं करते हो। वाटर को क्या करते हैं, अगर आपको 6 ग्लास लाना है तो आप ग्लास गिन के लाते हो, उसमें पानी भर देते हो। ऐसे ही गोल्ड सिल्वर ऑयल तो आप सब जगह कि इनको आप काउंट नहीं करेंगे। काउंट करने वाली चीजें तो बहुत ढेर सारी हैं, ठीक है। चेयर को भी आप काउंट कर सकते हो, बॉय को भी काउंट कर सकते हो, आप गर्ल को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। इन सब को काउंट कर सकते हो। एक बात और याद रखना कि हमारे पास 2 वर्ड और होते हैं, मच और मैनी, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन में होता है, ठीक है। मच जो यूज होगा ये सब अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड पहले होगा, और जो मैनी यूज होगा, मैनी का यूज जो आप करेंगे वो काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। तो आपने देखा कि नाउन को पहले डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक काउंटेबल में, एक अनकाउंटेबल में। इसके बाद मैंने बताया कि नाउन तो 5 टाइप्स के हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं 5 को जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको इधर रख लेते हैं, जो अनकाउंटेबल हैं उनको हम उधर रख लेंगे। तो पहला मेरा जो है नाउन वो आता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। पहला जो आपका आ गया है प्रॉपर नाउन, इसको आप क्या कहते हो हिंदी में? हिंदी में अगर इसको बोला जाएगा तो इसको आप कहते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति विशेष मतलब केवल पर्सन से रिलेशन नहीं, मेरा रिलेशन है उन सारी ऐसी वस्तुओं से, ऐसे लोगों से, ऐसे चीजों से जो कि इस वर्ड में आप उसको प्रॉपर मान ले। क्या मान ले आप उनको? प्रॉपर, जिसके समान कोई दूसरी ना हो, वो मैचलेस हो। कैसी हो वो? मैचलेस हो, उसके समान दूसरा ना हो, उससे किसी से मैच ना किया जा सके, यूनिक हो। अब आप इसके प्रॉपर नाउन की एग्जांपल ऐसे ढूंढें जो जिसका आप मैच नहीं कर सकते, यूनिक है, वो वस्तु के समान कोई दूसरी वस्तु आपको नहीं मिल सकती, वो व्यक्ति के समान कोई दूसरी व्यक्ति आपको ना मिले। तो जैसे मैंने बात करी अमिताभ की, आप वर्ड में कहीं भी अमिताभ बच्चन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में सीधे बॉलीवुड जाएगा, और बॉलीवुड के ही अमिताभ बच्चन को आज याद कर लेंगे क्योंकि वो यूनिक है। सपोज दे कि दूसरा भी अमिताभ आप ढूंढ के लाते हो, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। कैसे भिन्न है? उसका डिफरेंट इसलिए देखा जाएगा क्योंकि अमिताभ ये लंबा होगा, वो हो सकता है छोटा हो, इसकी जो वॉइस होगी वो डिफरेंट होगी अदर पर्सन से, दूसरे पर्सन को जो आप लाए हो अमिताभ के नेम को, तो वो दूसरा अमिताभ अपनी जगह यूनिक है, ये अमिताभ अपनी जगह यूनिक है। दोनों अपने आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं और दोनों मैचलेस हैं, एक जैसे नहीं दिखते हैं। इसके अलावा गंगा, कह सकते हो कि वो वस्तु ही दुनिया में एक हो, वन हो, तो गंगा भी आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही है। इसके अलावा हिमालय भी जो आएगा आपका, ये भी यूनिक हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हो कि प्रॉपर नाउन जो चीजें आप दिख रही हैं वो सब क्या आ रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो मैचलेस है, यूनिक है और वन है, एक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। उसी को आप बोलते हो प्रॉपर नाउन, मतलब एक प्रॉपर, एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु को आप इसको एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। तो क्या इनको आप काउंट कर सकते हो? अगर आप काउंट कर सकते हो तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। कैसे अमिताभ को भी आप खड़ा कर दो, कहते कितने हैं, तो कहोगे क्या पता है इसमें, ये कोई मजाक का क्वेश्चन है, ये तो एक ही है। गंगा कहोगे तो आप उसमें भी एक कहोगे, ये तो नहीं कहोगे कि एक 1 kg है गंगा। हिमालय को तो आप कहते नहीं हो ना कि बहुत मतलब 100 kg का हिमालय है, ऐसा नहीं कहते हो, आप सीधे बोलते हो कि हिमालय भी एक है।
तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रॉपर नाउन जो है आपका वो आपका हो गया काउंटेबल नाउन। इसके बाद दूसरा आपका आएगा, इसको आप नोट कर लें। नंबर 2 आएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन तो आपको पहले ही पता है ना, बहुत पहले से ही बचपन से जानते हो, इस वर्ड को भी जानते हो, मैथ में भी खूब आपने यूज किया कॉमन नाउन का। कॉमन आप डिजिट ढूंढा करते हो, उसमें कॉमन का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाए। वैसे तो इसको हिंदी में बोला करते हैं आप जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं आप? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से क्या मेरा तात्पर्य है, क्या इस कैसे आप डिफाइन करेंगे कॉमन नाउन को? तो जातिवाचक संज्ञा से मतलब मेरा जातियों से नहीं है, जो यहाँ पर जातियां फैली हुई हैं कि ये आप ब्राह्मण है, ये यादव है, ये वो है, सब दुनियादारी, ये जातियों से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो ऑल वर्ड कॉमन है। होल वर्ड आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो कि जैसे मैंने बात करी है एक बॉय की, तो एक बॉय की अपनी जाति है। बॉय देखा होगा कि कुछ फॉर्म ऐसे आप फिल करते हो तो उसमें लिखा होता है बालक वर्ग बालिका वर्ग, मतलब बालक की जाति अलग है, बालक का वर्ग अलग है और बालिका का वर्ग अलग है, तो वो हो जाती है गर्ल। अब आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि बॉय कॉमन है। आप किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में, कहीं टाउन में, किसी कंट्री में, आइलैंड में, कहीं भी जाए आप सब जगह बॉय पाएंगे। और उसी बॉय को अगर आप नॉमिनेट कर दोगे, प्रॉपर बना दोगे, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इसी बॉय को आप शाहरुख खान बोल दोगे। जैसे ही आप उसने उसको एक प्रॉपर नेम दे दिया तो आप प्रॉपर जानते हो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, गर्ल है, गर्ल को आपने एक प्रॉपर नेम जैसे ही दिया, आपने बोल दिया मलाइका अरोड़ा, जैसे ही आपने ऐसे बोला तो उस गर्ल को आपने प्रॉपर नेम दिया, और जैसे ही प्रॉपर नेम दिया तो प्रॉपर हो गया, इट मीन प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद आया गर्ल, गर्ल के बाद विलेज। विलेज कॉमन वर्ड यूज कर दिया मैंने कहा मैं विलेज गया था, मैं गांव गया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैं कौन से गांव गया था, बट मैंने जैसे ही कहा कि मैं कल क्या कहते हैं कि वो देवपुर गया था, तो जैसे ही देवपुर गांव बोला तो देवपुर जान गए कि कैसा गांव है, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर बता दी बात। इसके बाद बॉय हो गया, विलेज हो गया, ऑक्स हो गया, काऊ हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड आपके क्या है, कॉमन है, सभी जगह पाए जाएंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो होंगे जो कॉमन है, सभी जगह पाए जाएंगे, उसी को आप कह सकते हो कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोल दिया है पेन, पेन आप मार्केट में कहीं भी खरीदें, कहीं भी जाए, कहीं भी ले सकते हैं, तो पेन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन है, क्योंकि आपको हर जगह अवेलेबल है। बट आपने क्या कहा, शॉप वाले से, दुकान वाले से कहा कि मुझे अभी तुरंत लक्सर चाहिए, रेनॉल्ट चाहिए। आपने प्रॉपर वर्ड बोला, प्रॉपर वर्ड बोला मतलब प्रॉपर नाउन बोला, और जैसे ही प्रॉपर नाउन बोला उसने कहा भैया मेरे पास लक्सर नहीं है, मेरे पास रेनॉल्ट नहीं है, मेरे पास ये वाले पेन्स हैं। तो इस तरीके से आप कैसे बोल सकते हो। मैंने आपसे कहा कि मैंने एक कार खरीदी है, आप इमेजिन कर सकते हो ये कौन सा मॉडल है, नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार जो है कॉमन है, और कॉमन वर्ड को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कैसी है। और मैंने जैसे ही मैंने आपसे कह दिया कि आज मैंने क्या कहते हैं कि इनोवा ले ली है, तो जैसे ही इनोवा बोला आपके दिमाग में मॉडल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि प्रॉपर है ना। प्रॉपर बोलने से क्या हो रहा है कि वो वर्ड, वो चीज आपके माइंड में स्ट्रक करती है, समझ में आने लगती है। तो इस तरीके से आपका हो गया ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, हाँ एक बात और कि क्या इनको आप काउंटेबल नाउन में ला सकते हो, कि काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते थे। पेन भी करोगे, कार भी करोगे, विलेज भी करोगे, ऑक्स को भी गिन लोगे, काउ को भी गिन लोगे, तो ये सारे हो जाएंगे आपके काउंटेबल नाउन। तीसरा आपका आया है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, एक वर्ड आपने सुना है ना, कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा, समूह। ठीक है, तो जो कलेक्टिव नाउन है इसको आप हिंदी में जो बोलेंगे
उसको आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब ऐसे वर्ड आप इसमें कंसीडर करें, सोचें, ऐसे वर्ड में आप दिमाग अपना डालें जो कि वो वर्ड बोला जाए बट वो एक समूह है, वो एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे मैंने एक वर्ड बोला है फैमिली। फैमिली क्या है? कलेक्शन है मेंबर्स का, कई सदस्यों का एक कलेक्शन है जो एक हाउस में एक घर में रहते हैं और उस पूरे घर को एक नाम दे दिया कि उनकी फैमिली अच्छी है। तो क्या मतलब वहां पे एक ही व्यक्ति अच्छा है? नहीं है। आप फैमिली के सारे मेंबर्स को बोल रहे हैं। मैंने बोला टीम आ गई, तो क्या टीम में केवल कैप्टन साहब आ गए हैं? ये भी आप नहीं कह सकते हो कि टीम में केवल कैप्टन आ गया। कैसे कह सकते हो? टीम में जो आपके 11 12 14 15 जितने भी आपके प्लेयर्स होते हैं सारे क्या आप बोल सकते हो ना। तो ये जो टीम है वो भी कलेक्शन है क्या? प्लेयर्स का। तो वर्ड बोला जा रहा है एक, लेकिन क्या हो रहा है कि वो कलेक्शन है कई चीजों का, कई पर्सन का, कई लोगों का। तो यहाँ पर टीम हो गया। मैंने बोला गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो क्या मोदी अकेले ही गवर्नमेंट को चला रहे हैं? मतलब क्या मोदी के अकेले से ही पूरा लोकसभा चल रहा है? नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या है, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मिलकर के गवर्नमेंट को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फैमिली हो गई, टीम हो गई, गवर्नमेंट हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हो कि जितने भी कलेक्टिव नाउन है, जूरी हो गया, क्लास हो गई, क्लास में एक स्टूडेंट होता नहीं, टीचर्स हैं, साथ में स्टूडेंट्स हैं ढेर सारे, तो जूरी हो गया, क्लास हो गया, कमेटी हो गई। कमेटी कहते मैंने एक कमेटी बनाई है। न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो कि 6 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, तो 6 सदस्य हैं और उस 6 सदस्य की एक कमेटी है। तो उस कमेटी के अंदर सदस्य हैं कि सदस्य के अंदर कमेटी है, ऐसा देखना है आपको। तो आपकी एक कमेटी है, कमेटी के अंदर कलेक्शन ऑफ मेंबर्स है 6 का, तो 6 मेंबर्स हुए ना आपके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कमेटी क्या है? 6 मेंबर्स को डिनोट करेगी जा करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कलेक्टिव नाउन क्या कर रहा है? ग्रुप ले रहा है, और उस ग्रुप को एक वर्ड जो बोला जा रहा है वो सारे वर्ड आपके आ रहे हैं कलेक्टिव नाउन में। तो ये क्या काउंट किए जा सकते हैं? आराम से इजीली आप काउंट कर सकते हो। लोकसभा के मेंबर्स आपसे पूछे जाते हैं कि कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। साथ में टीम को आपको पूछा जाता है टीम में कितने प्लेयर्स हैं, वहाँ भी तो कहता नहीं कि 1 कुंतल प्लेयर हैं कि 2 कुंतल हैं। जूरी मेंबर्स कितने हैं जो जजेस होते हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब कैन बी काउंट, सभी गिने जा सकते हैं। अब ये हो गए 3 टाइप्स के आपके काउंटेबल नाउन। इसके बाद आपके 2 और बचे हैं, उन 2 को आप क्या करेंगे? अनकाउंटेबल में ले लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जो था, जिनकी आप गिनती नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें कौन कौन से नाउन है? वो 4th नंबर आया है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल जैसे ही वर्ड बोला गया तो आप जान गए कि धातुओं से रिलेटेड होगा ये, बट ये धातुओं से रिलेटेड ही नहीं है, केवल धातुओं के साथ साथ इसमें है क्या? धातुओं के साथ साथ इसमें पदार्थ भी होंगे, लिक्विड फॉर्म भी होगा, सॉलिड फॉर्म भी होगा, ठीक है। तो ये मैटेरियल नाउन इसी टाइप का होगा जिसमें सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, सब टाइप की चीजें होंगी, लेकिन वो मैटेरियल हो। साथ में एक जो आप देखेंगे रियल फॉर्म हो। रियल फॉर्म आप समझते हो, वास्तविक रूप। कैसा रूप होना चाहिए? वास्तविक रूप होना चाहिए। इट मीन कि वास्तविक रूप से हमारा रिलेशन है कि जो आयरन है, लोहा, ये एक मटेरियल है। क्या है ये? मटेरियल। तो जब तक ये आयरन है तब तक ये वास्तविक रूप है, ये आयरन बोला गया, इसका रियल फॉर्म है। लेकिन इससे आपने बना दी है एक चेयर, लोहे की चेयर बनाई है, तो आप चेयर को मटेरियल नाउन नहीं बोल सकते हो।
ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि चेयर इसका एक बना हुआ पार्ट है आयरन से, ये चेयर इसका रियल फॉर्म नहीं है। आप इसको रियल फॉर्म की ही वर्ड लें। जैसे आपसे मैंने बोला गोल्ड, गोल्ड क्या रियल फॉर्म है? मैंने कहा गोल्ड महंगा हो गया, कह दिया मैंने कहा रिंग महंगी हो गई, तो आप कैसे कहोगे कि चांदी सिल्वर की रिंग महंगी हो गई कि गोल्ड की महंगी हो गई? तो आप क्या करोगे, वास्तविक रूप को ही बोलते रहोगे, तभी तक वो आपका मटेरियल नाउन के यानी एग्जाम्पल में आएगा। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड से क्या बन जाती है? रिंग। रिंग वास्तविक फॉर्म नहीं है, रियल फॉर्म नहीं है, तो आप रिंग को मटेरियल नाउन में नहीं लिख सकते हो। इस तरीके से आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया। और दूसरी बात, अब ये तो हो गया मेरे मटेरियल नाउन जिसमें आपके लिक्विड फॉर्म भी आ रहे हैं, सॉलिड भी आ रहे हैं। क्या इनको आप काउंट कर सकते हो कि इनको काउंट नहीं कर सकते हो? तो आयरन को आप कैसे खरीदते हो? आप समझ गए होंगे कि अब ये काउंटेबल है कि नहीं है। आपको पता है ना कि लोहे की चीजें जब लाते हो तो सारी वेट करके बेची जाती है। गोल्ड को भी यही हाल है, वाटर का भी यही हाल है, ऑयल का भी यही हाल है। सबको वेट किया जाता है, किसी का काउंट नहीं होता कि एक ऐसा नाउन हो गया अनकाउंटेबल का मटेरियल नाउन हो गया। इसके बाद जो 5 नंबर आया है, 5 और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट